प्रयास किया और अब जो अमेरिका के भक्त यहाँ नहीं आ पाए तो उनके लिए स्वयं भागवत जी वहाँ पहुँचेंगे और उनको कथा का रसपान होगा। भगवान आपको सुखी स्वस्थ रखें। तो ये देखिए कितना अच्छा है, यही सनातन का प्रचार है। आपके प्रयास से कितना अच्छा, कितने लोगों को भक्ति ज्ञान और सनातन की सीख प्राप्त हो रही है। जब जब भागवत होती है, जहां जहां भागवत जी होती हैं, सत्संग होता है, भगवान वहां किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान किस रूप में होते हैं? शब्द के रूप में। जब आप भागवत सुनते हो तो भगवान कहते ना, जो भागवत की कथा सुनता है भगवान उसकी व्यथा को सुनते हैं। तो हमारे भैया हितेश भाई जी और मैया जागृति मैया का ये सुंदर सा आयोजन सफल रहा, क्योंकि इनके द्वारा आप लोगों को 7 दिन वास मिला धाम का। कैसा रहा आपको 7 दिन, कैसे गुजरे आपके? आपके पुत्र सहज जी और पुत्री सजनी जी, आपको भी अच्छा लगा? देखो, जब माँ बाप भागवत सुनेंगे तो बच्चे भी सुनेंगे, इसलिए हर माँ बाप को भागवत सुनना चाहिए और अपने बच्चों को सुनवाना चाहिए। इससे क्या होगा? केवल संपत्ति देना माँ बाप का काम नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी। अपने संस्कार, अपनी परंपराएं भी बच्चों को विरासत में दो। अब जैसे आपने सारी संपत्ति बच्चों को दे दी, बेटा ये खेत, ये प्लॉट, ये घर तुम्हारा, ये बैंक बैलेंस तुम्हारा, लेकिन जो आप रोज माला जपते थे, जो रोज आप भगवान का चिंतन करते थे, वो भी तो आपकी संपत्ति है। इसलिए जब बंटवारा में बच्चों को धन दौलत बांटा करो तो एक तुलसी का माला भी दिया करो। बेटा अब 4 माला तुम्हें जपना है, ये हम जपते थे ना, संपत्ति हमने अपनी तुम्हें दी, तो ये माला भी तुम जपो। बंटवारे में हम रोज गाय की सेवा करते थे, अब तुम करना। हमारे दरवाजे से कोई कभी भूखा नहीं गया, अब ये जिम्मेदारी तुम पूरी करना। ये माँ बाप बच्चों को समझाएं। हमारे कुल देवता की पूजा ऐसी हमने की, अब तुम्हें करना। आजकल बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवियां कौन है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारा गोत्र क्या है, भूल गए। आप लोगों को पता है ना आपका गोत्र क्या है? पता है आपको? नहीं? अब यदि आप अपना गोत्र भूल गए, सोचिएगा, तो गोत्र भूल जाने का मतलब यह हुआ कि आप अपना मोबाइल नंबर भूल गए। अब आप कोई भी पूजा करोगे तो उसमें तो संकल्प बोलना पड़ेगा। आपको गोत्र पता है ना आपका? संकल्प होता है, उसमें गोत्र ही होता है। यदि गोत्र नहीं है तो फिर वो संकल्प कहां जाएगा? इसलिए ये सब परंपराओं से हर पिता का धर्म है कि वो अपने बेटे को अपने कुल देवताओं का ज्ञान कराए, अपने गोत्र का ज्ञान कराए, फिर वो बच्चा अपने बच्चे को कराए, वो बच्चा अपने बच्चे को कराए। यही परंपरा। अब आजकल सब कमाई में, पैसे में, संसार में इतने बिजी हो गए कि अपनी परंपराओं का खुद को ज्ञान नहीं है। जब परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने को बंदर की संतान मान लोगे। डार्विन की थ्योरी, आप बोलोगे हम बंदर की संतान हैं। बंदर की संतान वो हो सकते हैं, हम सनातनी तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारे यहां गोत्र है। इतने अज्ञानी मत बनिए कि अपनी परंपराएं भुला दो। बोलो हाँ भैया, याद कर लेना गोत्र, अपने दादा से, अपने ससुर जी से पूछ लेना। ससुर गए तो जेठ से पूछ लेना।
जेठ को भी नहीं पता होगा तो गोत्र हो गया बम। बम। पूछ लेना, कन्फर्म करना और बच्चों को बताना कि बेटा ये तुम्हारा गोत्र है, कोई भी पूजा किया करो तो ये गोत्र। संकल्प होता है, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, तो अपना गोत्र बोलना पड़ता है, तब वह फल हमें पूरा पूरा प्राप्त होता है। ये सब इसलिए आजकल सब बाप बेटे को पैसा दे रहे हैं, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, संस्कार कोई नहीं दे रहा है। जो मूल है वो समाप्त हो गई चीजें। तो आप सबका धन्यवाद। यहां देखो भागवत जी की पोथी पाठ बैठी, आज भागवत जी के पाठ पूरे हुए। आप कोई भी यज्ञ करोगे, कोई भी अनुष्ठान करोगे, संकल्प होगा, उसमें नाम होगा, गोत्र होगा। अभी 25 तारीख से फिर यहां भागवत जी के पाठ होंगे, पोथी पाठ। आप भी अपने माता पिता दादी दादा के नाम से भागवत जी का अनुष्ठान कराते रहिए। जो अपने माँ बाप के निमित्त कुछ नहीं कराता उन्हें पितृदोष होता है, और जो कराते रहते हैं शुभ कार्य वो पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई दोष ना हो। हम अपने पूर्वजों के लिए जीते जी भी करें माँ बाप की सेवा, और जाने के बाद भी उनके नाम से उनके निमित्त कुछ ना कुछ शुभ कार्य करते रहें। यही हम सबका फर्ज है, यही हम सबका कार्य है। आजकल लोगों ने तर्पण करना छोड़ दिया, श्राद्ध कर्म करना छोड़ दिया, गाय को रोटी देना छोड़ दिया, कुत्ते को रोटी देना भूल गए। अब केवल दिन रात खुद का पेट भर रहे हैं, खूब सो रहे हैं, और बस पैसा, हाय पैसा। आजकल 3 काम करता है व्यक्ति।